प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे हमने शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया था, इन्हीं इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली की फ़ाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सर इस वक्त जो बजट पेश हुआ है उस हवाले से अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो बजट पेश हुआ था पीपल्स पार्टी कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और जो बजट आया है वो आपकी तवक्कुआत के बरअक्स है? देखिए, पहली चीज तो ये कि हमारी जो है मुसलसल एक कंसल्टेशन रही है हुकूमत के साथ जी, और जो पॉलिसी डायरेक्शंस थे उस सिलसिले में हम उनसे वक्तन फवक्तन उनको आगाह भी करते रहे हैं। कुछ चीजें तो उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी जो कि बजट की प्रेजेंटेशन से पहले, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी के दायरे में चीजें रहेंगी जी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी जब बजट वाले दिन आई जो कि ना हमारे साथ डिस्कस की गई ना ही हमारे पॉलिसी के मुताबिक। मसलन अगर हम सोलर बिजली की बात करते हैं और 18% पैनल्स पे इन्होंने लगाया है टैक्स, तो पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत में भी इस चीज को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, बजाय इसके कि हम पुराने जो जिसको डर्टी एनर्जी या जो फर्नेस ऑयल बेस्ड या एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो आलूदगी भी पैदा करते हैं, महंगे भी हैं, उन सब की तरफ जाएं। अब ये तो समझ में नहीं आता कि एक सेक्टर को बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी इकोनॉमी को आप खराब करें। पहले तो आपने जो कैप्टिव पावर प्लांट से जो गैस पे चलते थे उनको बंद करा दिया कि नहीं हमें जरूर हम बिजली और कहाँ बेचेंगे, तो आप ही को इतनी महंगी और गंदी बिजली खरीद करनी पड़ेगी। अब सोलर को भी उसी चक्कर में बंद करना चाह रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं। दुनिया एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और आप जो है तो नवीद कमर साहब, आपको हुकूमत इस पोजीशन में लग रही है कि वो आपकी बात सुने या ये टैक्स खत्म हो? हमारा काम है उनको आगाह करना कि ये हमारी पोजीशन है जी। अगर वो हुकूमत ना सुनना चाहे तो फिर हमारे पास अपने ऑप्शंस हैं। अच्छा, लेकिन अभी आज नवीद कमर साहब आपने कमेटी भी चेयर की है, उसमें भी हमने देखा कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ये मुसल्लह अफवाज के हवाले से जो अलाउंसेस की बात हो रही है, सर आपको क्या बताया गया है कमेटी में? देखिए, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो आज बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ये बात हुई, जो कि शायद कल की मीटिंग में ज्यादा वाज़ेह होगी। ठीक है कि उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो पेस बढ़ाई गई हैं, मसलन एक हद तक जो है वो 50% इंक्रीज है बेसिक पे में, और कुछ में और 20% 22% इस तरह से, तो पूरा एक वो चार्ट है जिसके मुताबिक ये तनख्वाह। लेकिन नवीद कमर साहब, आज जो आपने कमेटी चेयर की है सर, उसमें जो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, उसमें तो हुकूमत ने ये इतराफ़ किया है कि हुकूमत की जानिब से बजट में इजाफी टैक्स जो हैं वो आयद किए गए हैं। हाँ, वो तो है ना। हाँ। तो हम भी ये बात कर रहे हैं, इजाफी टैक्सेस तो आयद किए गए हैं, लेकिन पहली चीज तो ये कि उन चीजों पे आयद किए गए हैं जिन पे नहीं लगने चाहिए थे ना। और जहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रिलीफ मिलेगा, उसके बजाय और फर्दर उधर टैक्सेशन हुआ है। हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर, जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर की पिछले साल की परफॉर्मेंस इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से बहुत खराब रही है, और आइंदा साल में और भी इसको खराब करने जा रहे हैं। तो ये इस किस्म की चीजों को कोर्स करेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन नवीद पीएचडीपी के इश्यूज, सॉरी जी, लेकिन के इश्यूज हैं जिसमें जहाँ जहाँ कटौतियां इन्होंने की हैं, जाहिर है कि हम वो 1 बाय 1 करके उनको टेकअप करें। लेकिन नवीद कमर साहब, अब तो हुकूमत बजट पेश करने के साथ साथ मिनी बजट का भी जिक्र कर रही है कि अगर कानून साजी ना हुई तो फिर हुकूमत को मिनी बजट भी लाना पड़ेगा। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है वो ये है कि पिछले साल की भी उसमें बात आती है कि जो इन्फोर्समेंट मेजर्स दिए गए हैं उनकी वजह से कोई 400 अरब उनके पास एडिशनल आए हैं, कि अगर वो ये ना करते तो एडिशनली इतने टैक्स लगाने पड़ते। अब इसी साल भी एग्जैक्टली वही बात हो रही है
कि हम इतने सारा जो ये बाकी पैसा इकट्ठा करेंगे वो थ्रू इन्फोर्समेंट करेंगे। अच्छा, लेकिन इन्फोर्समेंट में 2-3 किस्म की चीजें हैं। कुछ तो है ना कि इंसेंटिवाइज करके लोगों को टैक्स देने पे मजबूर किया जाए। दूसरा है कि कोर्सिव मेजर्स के थ्रू भी लोगों को किया जाए। तो जहाँ जहाँ पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वहाँ ये कितना भी कुछ कर ले उनको वो टैक्सेशन वापस नहीं आएगा। सो इट हैज टू बी रैशनल। लेकिन अब ये डिटेल जो है वो तो जाहिर है कमेटी बैठी हुई है, कमेटी एक एक शीट को देख रही है और फिर उस स्टेज पे फैसला होगा कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, लेकिन नवीद कमर साहब, ये जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफा है सर, इस पे तो खुद जो वफाकी वुज़रा हैं सर वो उसकी हिमायत नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि उनकी मर्जी है, जो भी करते रहे, अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ सर? बतौर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन आप समझते हैं सर ये दुरुस्त फैसला है? मैं एज ए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मैं इन जो है चीजों में नहीं उलझना चाहता, क्योंकि जहाँ अरबों की बात कर रहे हैं और खरबों की बात कर रहे हैं वहाँ 4 लोगों की तनख्वाहों पे इतना बड़ा इशू है कि मेन इश्यूज जो है उससे आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे आप ध्यान हटा रहे हैं और 4 लोगों की तनख्वाहों के पीछे लग गए कि उसमें इंक्रीज क्यों हुआ। ये मुझे कोई बात समझ में नहीं आई। बट एनीवेज ये शायद मीडिया इसी तरह से चलता है। तो सर मीडिया की नवीद कमर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मैं सिर्फ मेरे भाई ख्वाजा आसिफ कहें या जो भी कहे वो उसकी मर्जी है ना। वो आप उनसे पूछ लें। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक सीरियस इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मेरा ख्याल है कि फोकस हमें जो असली चीजें हैं उस पर करना। ठीक है, लेकिन सर अब इसी के साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि आप अपनी बात हुकूमत के सामने रखेंगे, अगर वो नहीं मानते तो फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो सर कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? वैसे ऑप्शन वोट ना करने का सबसे पहला और सबसे ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है ना कि अगर चीज हमारी कोई वो नहीं होती तो हमारे पास ये तो ऑप्शन है ना कि हम वोट ना करें बजट। सर लेकिन वोट ना देने का असर क्या पड़ेगा वो भी आपको यकीनन ये कि बजट नहीं पास होगा, मतलब गवर्नमेंट गिर सकती है। ये सारी चीजें हैं ना, ये ऑप्शन हम ये भयानक वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो जहाँ जहाँ हमारी एतराज़ात हैं वो बैठ के वो सुने और उनको जिस हद तक भी मुमकिन है। हम समझ रहे हैं कि जो इस वक्त फिस्कल पोजीशन है IMF प्रोग्राम में भी हैं, वहाँ से भी हमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक चीजों पे तो वो ये जरूर फ्लेक्सिबिलिटी निकाल सकते हैं। नवीद कमर साहब, सर एक आखिरी सवाल होगा कि जैसे आपने सोलर पैनल का जिक्र किया, इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सर मोटरवे के हवाले से भी हैं और साथ ही साथ तनख्वाहों में इजाफा जो 10% किया गया है, पीपल्स पार्टी समझती है कि शायद 50% होना चाहिए था। नहीं, मैं 2 बातें इस पर करूँ। पहली चीज तो ये कि जो मोटरवे है या K4 है, ये दोनों हमारे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जी सर, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर एलोकेशंस जो हैं वो जितनी रीजनली हमसे तय हुई थी उसके मुताबिक करें। ठीक है। मोटरवे पे प्राइम मिनिस्टर ने टेक इट अप विद कि प्राइम मिनिस्टर ने ये अश्योरेंस दी थी NEC में, ठीक है, कि मैं इंश्योर करूंगा कि इस पे काम न सिर्फ इस साल शुरू हो जाए बट इसके लिए जो फाइनेंसिंग है, चाहे वो अजरबैजान से हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो या और भी जहाँ से हो, तो वो हम लाएंगे। जब वो लाएंगे तो जाहिर है कि ये नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो वी विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर कि जी आपने ये एश्योरेंस दी थी वो कितने हद तक पूरी होगी। हम उस सारी चीज को वॉच भी करेंगे। इसी तरह से K4 का भी प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कंसल्टेशन में रही हैं और रहेंगी जब तक के आखिरी दिन बजट पास नहीं हो। चल ठीक है। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकाल। थैंक यू सो मच। नाजरीन, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या वफाकी वुज़रा की अगर हम बात करें तो वो भी ये समझते हैं कि शायद चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफा नहीं होना चाहिए था। ये एक तनकीद जो है वो चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक अपनी राय है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।